हेलो अपने मन की लहरी चाहे सूप बजाओ चाहे भैया साहब, कुंज मरे रवि के दर से रुका भैया, समझो कुंज मरे रवि के दर से कबहू न मरे वह चंद्र दिखाए। तो इनका कुंजू ही समझ ले अरे मीनू मरे जल के पर से कबहू न मरे वह पावक पाए। नारी मरे जय होए परदेस पिया कबहू न मरे वह हृदय लगाए। संत तरे जो पाप करे कब हो न तरे ये भजन सुना। अभी आप लोगों ने बड़ा ही मानवीय प्रसंग सुना है। दादा, इतना अच्छा प्रसंग हमारे संदीप भैया ने सुनाया है और कहते हैं कि तुम्हारे औकात नहीं है। दादा, तीन पाव भीतर दब सूझे दे पीतर। क्या जवाबी के कलाकार इसी तरीके से बात करते हैं? तुम्हारे औकात नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, सरकारी बिजनेस मैन है, लेकिन मैंने गाना दिया था आपको, उस पे आपने अनुभव नहीं किया। आप तो अपने ही घर में ताल ठोकत हो, अपने ही घर में केवल अपने द्वारे तुम ताल ठोक रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। दूसरे के द्वारे लाठी लेके पहुंचो तो जानी। हाँ, इतना बड़ा वेद शास्त्र पढ़ा है दादा, सब लोग हर एक बात को नहीं जान सकते हैं। आपने जो पढ़ा है वही जानोगे। अब आपकी बात मैं नहीं पढ़ा तो मैं कैसे जान जाऊंगा दादा? लेकिन आप अपने घर में ताल ठोक रहे हो कि आओ दोबारे तो बताई। हाँ, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। जब मैंने पढ़ा नहीं तो क्या जवाब दे भैया? कहते हो हमने कहा था कौन घड़ी कौन सहित ए साहब, और जब बंसी बाजी श्याम की तब को रहा उनके ऊपर नहीं ध्यान। अपन कहत वो एक जना को रहेगा रहा ताल ठोक रहे 8,000 के दिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है साहब। पूनम जी गौर करें, समय कम है। ज्यादा अहंकार कोई चीज पर नहीं करे चाहिए। 8,000 की पुस्तक है, हमारी तुम्हारी शब्द की लड़ाई है। आप 16,000 की लाइए, हमको खुशी है। आप लाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी बात बताएंगे समाज को, लेकिन औकात की बात नहीं बोली जाती। संदीप भैया, आप कीर्तनकार हैं, भजन गायक हैं, आप ये जो भगवान के समान हमारी मूर्तियां बैठी हैं, क्या हम इनको औकात दिखाने आए कि भजन गाने आए हैं? क्यों? ये कहाँ की आपकी बुद्धिमानी है? पता नहीं कौन स्कूल में पढ़े हो तुम। वाह भैया वाह। कहते वो सुनील सुमंगल के साथ में भजन गाते हैं और यूट्यूब में बोल के देखो कि गायक सुनील कुमार खलीफा, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी अटरिया, तो देखो हमारा मंडल अलग है कि सुमंगल के साथ में। सीतापुर अलग है, अटरिया अलग है। अयो, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आज हमारा तुम्हारा पहला सत्संग है। आज पहला हमारा तुम्हारा सत्संग है, आज जान जाएंगे आप, क्योंकि मैंने गाना तुम्हारे चरित्र का मैंने लगाया है। जो आपके जो चरित्र हैं मैं वही गाना गाऊंगा आज संदीप भैया। गर्व गुमान की बात नहीं कर रहा हूं। आइए, आपने कहा कबीर स्वामी को, आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु
कि सृष्टि से लक्ष्मी ने एक पुत्र पैदा किया या फूल पैदा किया। अब आप ये नहीं जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु ये सब कबीर से ही पैदा हैं। आहा, वो पुस्तक ही आप नहीं पढ़े हो, कहा तो 8000 की पुस्तक लाए हैं ना। वाह भैया वाह। हाँ, अरे कबीर से, कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश से पैदा हैं। वाह रे भाई गायक, तो हमें शंका हो रहा है कि आपके पास स्वामी कबीर साहब का कोई सदगुरु शब्द नहीं है शरीर नहीं में। है। और यहाँ शब्द है, हम अहंकार की बात नहीं बोल सकते हैं। तो आइए गौर करें, उस महान आत्मा की तरन तारण के लिए मैंने मुखड़े में बताया, आपने जो कर्म का मुखड़ा प्रथम लगाया था, उसी मुखड़े के भाव से मैंने कर्म का मुखड़ा बना करके बताया आपको। आपने मुखड़ा बदल दिया फट से, क्योंकि आप लोगों के, आपके साथ में 2-4 लोग बैठे हैं ना, तो वो जानते हैं कि सुनील का हाल क्या है, क्योंकि मैं निर्गुण गायक और तुम्हारे भरे सरगुणों मालूम है। लेकिन हम तुम्हारे घर नहीं पहुंच पाए तो तुम आए जी हो ना। मैंने कहा था कि वेद माल नाम का पुजारी मंदिर में पूजा करता और बहुत सा धन इकट्ठा किया है। कहाँ चले गए रहो, सुने ना ही रहो तनी हमरे माए हो तो हम जानी कि तुम हमरे में कूड़ा कह दे हो। अब ये सोए रहे हाँ, भाषण दे रहे- 8000 के वो पुस्तक दिखाए रहे। भाषण दे रहे हो खाली मोरी। हाँ, आइए दादाजी, आप लोगों को मैं भजन लाइन से सुनाऊंगा। और भैया ने कर्म की कथा को मुखड़े के भाव में बताया है आप लोगों के समक्ष में। हैं। उसी भाव से मैंने कर्म की कथा एक लेकर के चल रहा हूं। मैंने बताया था कि रैवत मनु के, जिस समय रैयत नाम का मनु इस पृथ्वी पर राज कर रहा था, उसी समय की मैं बात कर रहा हूं। एक मंदिर का पुजारी जो वेदमाली नाम का है, अपनी पत्नी के कारण आज वो धन इकट्ठा कर रहा है। और धन इकट्ठा करके नाना प्रकार की दलाली मक्कारी करके इकट्ठा करके जब उसके सारे भंडारे भर गए तो समय बीतने लगा, आज बड़ा आनंद कर रहा है। तो कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? हाय हेलो। हा 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 भजन की गति न्यारी रामा, भजन की गति न्यारी रामा। भजन की गति न्यारा है भैया, लेकिन किसके लिए, किसके लिए? अरे करई जो नित प्रति ध्यान भजन की गति न्यारी रामा। करई जो नित प्रति ध्यान भजन की गति न्यारी रामा। करई जो नित प्रति ध्यान भजन की गति न्यारी रामा। जय होय। भजन की गति न्यारी रामा, भजन जियो, की जियो। गति न्यारी रामा। करही जोली दा प्रति ध्यान भजन की गति न्यारी रामा। करही जोली भजन की गति न्यारी रामा। करही जोली दा प्रति ध्यान भजन की गति न्यारी रामा। भजन की गति न्यारी रामा। सुमिरे श्री गणेश सरस्वती मात मनाई। अरे इसी बीच सतीश दुधा भैया नए पुरवा के निवासी हैं। ओह, हाँ 50 रुपए का पुरस्कार, हाँ। आशीर्वाद की कामनाएं हैं, बोले सच्चे दरबार की। जय हो। और हमारे विजय भैया हाँ। जो बेलहा के निवासी हैं, क्या बात है?
100 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की। बड़े बड़े हमारे राजेश भैया जो देवा के निवासी हैं 50 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की। सुमिरे आदि गणेश कथा अनमोल सुनाई। भैया धरु सभा में ध्यान कथा विस्तार सुनाए। जय होई भैया वेद माली जो मठे का पुजारी और धन में बहुत धनवान और का नाना प्रकार दलाली मक्कारी के सारा धन इकट्ठा करके आज मजा कर रहा है। भैया आज मियाँ बीवी बहुत मस्त है, लेकिन समय बीता और हमारे बंसीलाल यादव साहब जो बेलहा के निवासी हैं 50 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता है कारोबार बोले सच्चे दरबार। जय हो। और हमारे तिलक राम यादव साहब जो गोपालपुर के निवासी हैं 51 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामनाएं है बोले सच्ची दरबार की। भैया आप देखिए कुछ दिन बीते बेदिमाल के और ये जन्मी दुई संतान। कुछ दिन बीते बेदमाल के हाय जन्मे दुई संतान। भैया दो संतानें जब पैदा हो गई और बेदिमाल तब बहुत सुखी भय। भैया हेलो। आज जोड़वा संतानें पैदा हुई बेदमाल के। आज मियाँ बीवी बहुत प्रसन्न हैं, बड़ा आनंद मना रहे हैं। क्या बात है। धीरे धीरे बच्चे सयाने हो गए। कथा आगे को बढ़ाते हुए कहना धीरे धीरे बच्चे सयाने हुए और जब विद्याधन में पारंगत हो गए तो आज बेदमाल धीरे धीरे अवस्था घटने लगी। सब बाल सफेद हो गए दादा। तो मन में विचार करने लगे कि जो धन रखा हुआ है, जो बोरी नोटाई रखी है मंदिर की पूजापा की, तो कहने लगे चलो आज हम दो बच्चे हमारे और दो हम मियाँ बीवी चारों लोग मिल करके वो पैसा गिनी और हीरा मोती जितना है वो सब इकट्ठा करके और इनका सबका बांट दे। ये दो बच्चे हैं, इनको आधा आधा भाग बांट दे हैं। दिया जाए। तो आइए आज भंडारे में चले गए जहां पर सारा खजाना लगा हुआ था दादा। आज होता क्या है, बेदमाली विद्वान पहुंच भंडार को जाए।
हे! धन करने लगे। अरे इतना धन था वीर चारों वही गनी ना पाए। आज चारों मियां बीवी और 2 पुत्र वो धन वो हीरा मोती गिन नहीं पाए। और जब गिन नहीं पाए तो विचार करने लगे कि अब क्या होगा। जब गिनती नहीं कर पाए कहने लगे तो धन अधिक है, इसको कहां तक गिना जाए। मने वेद माल के घट से भक्तों और निकली दुई आवाज। वेद माल के घट से दादा निकली दुई आवाज। आज 2 आवाजें निकली, कौनी वाली लेकिन लेडीज आवाजें हैं। संदीप भैया याद कर लो। एक मारे हम बोल देहन। हाँ, दोनों लेडीज आवाज हैं। आज वेदमाल के शरीर से 2 आवाजें निकल रही हैं और इसी कहती बीच है हमारे कैलाश भैया हाँ, जो बेलहा के निवासी हैं 50 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की। हे! भैया आज वेदमाल के जब शरीर से 2 आवाजें निकली लेडीज। अरे बचल सुलती वेदमाली व्याकुल, सुलती वेदमाली व्याकुल। अरे भैया ये आवाज कहां से आ रही है। लेकिन वो आवाज 2 लेडीजों की है जो ये संदीप भैया बताओ कि जब पुरुष करे अंदर से लेडीज के रही आवाजें कैसी निकल रही। हाँ, ध्यान कर रहे हैं अपने मन की लहरी चाहे सूप बजाओ चाहे लहरी। और संदीप भैया कहते हैं आए निर्गुण गाना हमार दादा कहते हैं। संदीप भैया कहते हमारा निर्गुण गाना है, लेकिन निर्गुण दर्शा नहीं पाए हो अभी तक। अब पुल बांधा तो बहुत बड़ा है, ये है वो है। हाँ, नैमिष धाम में यह तपस्या कर रहे हैं। और ये नाइमिसई से आए सुनील, ये नाइमिसई क्षेत्र के रहे वाले दादा टरिया सिधौली पास के। ये बात और हमारे देशराज भैया हाँ, देशराज भैया जो बेलहा के निवासी हैं 51 रुपए का पुरस्कार हाँ। बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता है कारोबार बोले सच्चे दरबार की। हे! आज जब आवाज निकली है वेदमाल के शरीर से तो वो कह रही है वेदमाल से कि अभी धन कम है, तुम्हारे बाल पक गए, पैसा कमाते कमाते धन इकट्ठा करते करते वृद्धावस्था हो गई, तुम्हारे 2 संतान हो गए, लेकिन तुम धन गिनने बैठ गए। अरे क्या भी कुछ कम है? क्यों भ्रम में पड़े हो, क्यों भ्रमित हो? आज वो अंदर से कह रही हैं 2 नारियां, तो वेदमाल से कहती है अरे बाबा अरे और लाओ धन और कमाए। अब भाई काला कम है और कमा लाओ, अब तुम बेड़ा पार नहीं हुई तुम्हार। अरे लीजिए धन को कमाई भजन की गति न्यारी रामा।
समय हेडिंग कर रहा है। और हमारे विजय भैया जो बेलहा के निवासी हैं, 100 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की शैलानी मैया की। और कहना है आज वो जो नारियां जो बेदमाल के शरीर से आवाज किया है वो कौन है और उनका क्या नाम है आगे बताएंगे। और दादाजी हमारे बैठे हैं। अरे ये सीने पे खाली गोली मारे वाले आए। हाँ कुछ नहीं है लेकिन जानत है? हाँ कुछ हमका लागत है नहीं है। सुनील भैया हाँ कहाँ है? ए साहब तुम ना बोलो समझ कम है तो कहना है। साहब ने दादाजी बड़े प्यार से कहे हैं कि दादा निर्गुण गीत भी होते चले तो गीत का गीत भी चलता रहेगा और निर्गुण गाना भी चलता रहेगा। आज कटपिस नहीं होगा संदीप भैया। आओ जैसे गीत खत्म होते एक निर्गुण। और हमारे राम विलास दादा जो सफीपुर के निवासी हैं, हाँ 100 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की गुरु महाराज की। तो चलते चलते दादाजी कहा है और हम संदीप भैया से एक बहुत छोटी सी बात कहेंगे। अरे छोटी का ही कहना बता है। रहन कि कतने कुआरे हैं गिन के बताए तो कहूँ ध्यान के ही नहीं। ना क्योंकि उनके कुछ पास नहीं ध्यान है। उनके कई पास कुआरे रहे पूनम जी ऊपर ध्यान नहीं है। कहा है धोबी फिर मर जाएगा। चलते चलते कहना धोबी फिर मर जाएगा। ए सुनील भैया और चादर लीजिए धोई रामा। चादर लीजिए धोई रामा। काहे चादर लीजिए धोई रामा, चादर लीजिए धोई रामा, चादर लीजिए धोई रामा। चादर लीजिए धोई रामा, चादर लीजिए वो धोई रामा। चादर लीजिए धोई। संदीप भैया केवल यही बात कहेंगे आपसे हम क्योंकि चादर लीजिए धोए मैल बहुत है समाई। और का बहुत मैल भरा है तुम्हारे ये मैं देख रहा हूँ। चादर लीजिए धोए मैल बहुत है समाई। ए भैया चलो सतगुरु के द्वार जा भरा निर्मल पानी। अरे हमारे संजय ड्राइवर साहब, हाँ संजय ड्राइवर साहब जो बेलहा के निवासी हैं, 100 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की गुरु महाराज की शैलानी मैया का। ए भैया चादर भाई पुराल दिनों दिन वार न कीजिए। या चादर कौन है यहाँ ध्यान के है रहे सत भैया। संगत में सौंद ज्ञान का साबुन और का सत संगत में सौंद और ज्ञान का साबुन लीजिए। कहते कहते पलटू दास जगत में सूरत की। और का और ऐसे नहीं पलटू ऐसा कीजिए। भैया आदरणीय संदीप भैया हम आप से कही क्योंकि आनंद नहीं आ रहा है। तो का ताल तुम हो नहीं ठोक पावो तो का भैया। ताल ठोकते केवल गीत से हैं हम ऐसे ताल नहीं नहीं ठोकते हैं। शब्द से मारो हाँ नहीं तो कहीं ये मूर्ख है तो का साथ में यहो मूर्ख होइगे का। पलटू ऐसा कीजिए और मन मैला ना होई रामा। मैया ना
पलटू ऐसा कीजिए और मन मेला ना हो। यू थोड़े कि हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करें, अब पहले ही मन में सोच लो पता नहीं पूजा करे जाए तो हमार भोले बाबा पुकार सुनी है कि न सुनी है। मन मैला ना करो, ये मत सोचो आज हम जवाबी करने आए यहाँ पर ये साइकिल पता नहीं सुनील का मिली और या संदीप भैया का मिली ना, मेरी तरफ से ले जाओ। ये समाज हमारी जो परमात्मा के समान बैठी है, बस इसको कुछ पहले दो। सही बात, कुछ बोल दो तो काटक मिली। पहले देना चाहिए और जब तक दोगे नहीं तब तक पाओगे क्या। इसीलिए पलटू साहब ने कहा है मन मैला ना करो। तुम अपने घर में ताल ठोक रहे हो। यो वाह भैया वाह, अच्छे अच्छे ज्ञानी तुम्हारे साथ बैठे हैं, धन्य है संदीप भैया। और हम कुछ नहीं कहेंगे कि आपकी औकात नहीं, बता रहे पूरे मंडल बताला है, लेकिन क्या है कुश्ती लड़ाया है। आपके क्षेत्र में ये पूनम का मंडल आया है और हमारे क्षेत्र में आप जाते हैं तो बड़ा स्वागत सत्कार किया जाता है। ताल नहीं ठोक दी थी को नौकरा हो सोचो। और ये मत समझना भैया कि ये पूनम और सुनील और सुमंगल ये मंडल सबके अलग अलग हैं और ये हमारे हैं, हम सुमंगल के हैं, सुमंगल हमारे हैं, संदीप भैया हमारे हैं। अरे इतना न बताओ नहीं, यहो कहे उमेश हमारे हैं, लेकिन है रामू लेकिन हमारे ये हैं। अखाड़ा है और ये कड़ा ये अखाड़ा यह ज्ञान का। अरे पलटू करती पुकार रामा, करते पुकार रामा, पलटू करती पुकार रामा। अब है देखो हम आपको तो हाई पलटू साहब के जमाई है, ऐसे थोड़ो कभी बने घूमा हो तो। सुनील भैया और दास कबीरा से कहें। और इसी बीच हाँ। हमारे लवकुश भैया जो बेलहा के निवासी है 100 रुपए का पुरस्कार। हाँ। बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार, बोले सच्चे दरबार की, गुरु महाराज की। पलटू कबीर साहब के शिष्य थे, आप लोग जानते होंगे भैया। हाँ समय का समापन है, बस एक चौपाई। और कहते दास कबीर से, पलटू साहब जी कह रहे हैं, कहते दास कबीर से और दे दो ज्ञान उधारो रामा, दे दो ज्ञान उधारो रामा, दे दो ज्ञान उधारो रामा। दे दो ज्ञान उधार, अरे दे दो ज्ञान उधार सच्चे दरबार की। और भैया हमारे संतोष यादव साहब जो ग्राम खजुआ के निवासी हैं, और हमारे साहब ड्राइवर भैया हैं
ड्राइवर भैया जी के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार और बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की जय। गुरु महाराज की आइए मेरी तरफ से विराम है और बड़े भैया जी का प्रोग्राम है। है और मर्द की और हमारे जगदीश भैया जो बेलहा के निवासी हैं 101 रुपया का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे रामविलास भैया जो बेलहा के निवासी हैं आह, 50 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली सदा भरे भंडार चलता रहे कारोबार बोले सच्चे दरबार की जय। तनुक बतवैया रंजन कहत रहे कि सिनेमा पे मारे ला गोली ना कुछ नहीं ना समय होगा चलो अगली टर्न समय अगले टर्न बता अगले टर्न में बता समय क्या बहुत इंतजार करो समय से ना सब काम हो जाए।